नमस्कार दोस्तों, मैं किशन जायसवाल और आप देख रहे हैं किस्मम एकेडमी शिक्षक भर्ती। इसमें हम लोग आज के वीडियो में आपका क्लास 11th एंड 12th का जो भी शिक्षक बनने चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो होगा। और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है टीआरई 3.0 का, उसके क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो इसके पहले लेक्चर नंबर 8 तक हो चुका था। आज जो है हम लोग का लेक्चर नंबर 9 शुरू होगा और आज के क्वेश्चंस हमारे स्टार्ट होंगे 93 से। इसके पहले के क्वेश्चंस हम सारे कर चुके हैं मेरे भाई। इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने के लिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप एक चीज पढ़े होंगे, एल हॉस्पिटल रूल, वहां से इसको बना लीजिए। एक्स टेंडिंग टू जीरो ई का पावर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5x है ना। एक फार्मूला भी होता है, लेकिन फार्मूला से नहीं जाइएगा तो भी हो जाएगा। आप ऊपर देखिए, ये जो है ना, जीरो डालने से क्या होगा, ई का पावर 0 1 हो जाएगा, माइनस 1 ये जीरो की तरफ जाएगा, डिवाइडेड बाई ये एक्स का वैल्यू जीरो डालिएगा तो 5 गुना जीरो, ये भी जीरो की तरफ जाएगा। तो जीरो बाई जीरो फॉर्म होता है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट कर दो, तो ई का पावर 2x इंटू 2 हो जाएगा, माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, 5x का डिफरेंशिएशन 5। न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट किया जाता है, डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट किया जाता है। और करके और प्रत्येक सिचुएशन में हम लोग लिमिट की वैल्यू डालते हैं। जैसे एक बार डिफरेंशिएट किए तो अब वैल्यू डालेंगे, तो 2 इंटू कितना होगा, ई का पावर 0 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 5। ई का पावर 0 1 होता है, तो ये आंसर हो जाएगा 2/5 और 2/5 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको एल हॉस्पिटल रूल नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में लिखिएगा, हम डिटेल वीडियोस भी आपके लिए लेके आएंगे। चलिए, यहाँ भी क्वेश्चन को उसी तरह का है। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जब जीरो डालिएगा तो साइन 2 इंटू जीरो साइन जीरो होगा। जब साइन जीरो होगा मेरे भाई, तो लॉग जीरो, अब जीरो के साइड से तो अप्रोच कर ही नहीं सकते, एग्जैक्ट जीरो तो रख ही नहीं सकते हैं, तो जीरो प्लस के साइड से अप्रोच करेंगे, क्योंकि वैसे भी जीरो माइनस लॉग डिफाइंड नहीं होगा। आपको मालूम होगा कि लॉग का जो ग्राफ होता है वो किस इस तरह से होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब x की वैल्यू वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो एक्सेप्ट करता है। तो जीरो प्लस पे क्या आएगा, जैसे ही आप जीरो प्लस डालिएगा y की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, यहाँ भी माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो ये माइनस इन्फिनिटी बाई माइनस इन्फिनिटी, यानी कि ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है। इस केस में भी हम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर को अलग और न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट करिए। तो लॉग साइन 2x को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। क्या है क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो लॉग ऑफ साइन 2x डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ साइन x। बात समझ में आया। तो ये भी जीरो के तरफ जा रहा था, सॉरी इन्फिनिटी के तरफ, माइनस इन्फिनिटी, और ये भी माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा था। इसीलिए हम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। तो क्या है, ऊपर डिफरेंशिएट किया जाता है, तो लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई साइन, तो 1 बाई साइन 2x हो गया। फिर अंदर घुसेंगे तो अंदर क्या मिलेगा, साइन 2x, तो साइन 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, cos 2x। फिर और अंदर जाएंगे तो 2x मिलेगा, तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इनटू में 2, फिर होल डिवाइडेड बाई इस log sin x का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो 1 बाई साइन x और इनटू साइन x का क्या हो जाएगा, cos x। बात समझ में आया। अब देखो, अब यहाँ लिमिट अभी भी रहेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो। तो ये ऊपर में क्या हो गया, ऊपर में हो गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो कॉट 2x, है ना। ये क्या हो जाएगा, कॉट 2x और डिवाइडेड बाई कॉट x, और ये जो 2 है वो इनटू में यहाँ रहेगा। अब देखो, यहाँ x टेंडिंग टू जीरो जब होगा तो x टेंडिंग टू, जो पहले 10 में बदल लो, तो 2 इंटू ये कॉट ऊपर चला जाएगा तो 10x हो जाएगा, और ऊपर वाला जो कॉट है वो नीचे आ जाएगा तो वो tan 2x हो जाएगा, है ना। अब लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो डालो, तो जीरो डालोगे तो 0 बाई जीरो, तो इसे सीधे x से रिप्लेस कर सकते हो, है ना। थोड़ा सा मैथमेटिक्स को और भी एलोबरेट करके पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि हम यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। ये सीधा x से रिप्लेस कर सकते हो, नीचे जो है वो 2x से रिप्लेस कर सकते हो, जो आर्गुमेंट है उसी से रिप्लेस कर दो, ये कट जाएगा और आंसर हो जाएगा 1। और 1 किस ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आ जाओ, अगर आपको डिटेल वीडियोस चाहिए तो आप जरूर कमेंट करेंगे मेरे भाई, ठीक है ना। आइए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि विच वन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1।
निम्नलिखित में से कौन x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, यानी कि डिफरेंशिएबल नहीं है। तो आप जानते हैं कि मॉड कभी भी, है ना, x बराबर 1 है तो इसका ग्राफ जब आप खींचिएगा तो x बराबर 1 का ग्राफ ये होता है, तो इसका अलग स्लोप है, अलग इसका अलग स्लोप है, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। मतलब ये नहीं होगा डिफरेंशिएबल, मतलब हमारा चलेगा क्योंकि नॉट डिफरेंशिएबल पूछा है। और ये देखिए, बॉक्स ऑफ एक्स का जब आप ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, आपको मालूम होना चाहिए। तो एक्स बराबर 1 पे ये भी डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि ग्राफ जो है हमारा जंप कर रहा है, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन सही है। अब दो को जब सही हो गया तो उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, अब तीसरा को चेक करने की जरूरत थोड़ी है कि नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, सीधा बनाने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ, क्या कह रहा है, एक्स का पावर एक्स का अवकलन ज्ञात करिए। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स का पावर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मेरे भाई इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, सीधा सीधी याद कर लो, है ना। अब याद नहीं करना है तुमको तो चलो आओ बताते हैं, है ना। जैसे y बराबर एक्स टू दी पावर एक्स है, इसको डिफरेंशिएट करना है तो लॉग लेके कर लो। दो तरीका है, एक तो मैं डायरेक्ट कर दूं लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं लॉग लेता हूं दोनों तरफ। तो जब यहाँ लॉग लूंगा मैं तो ये x मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्योंकि ln x को पावर x होगा तो यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा, तो x ln x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा ln y। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/y होगा और y का dy/dx होगा, और इधर क्या हो जाएगा, x बाहर हो जाएगा मान लो, और इसका डिफरेंशिएशन 1/x प्लस ln x बाहर और x का डिफरेंशिएशन इंटू 1। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि x x कट गया, ये 1 प्लस ln x हो गया, और यहाँ से y आएगा इंटू में, तो ये हो जाएगा dy/dx, ठीक है ना। तो dy/dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y। तो y क्या है, x का पावर x, यानी x का पावर x इंटू 1 प्लस ln x। तो ये सीधा जो बच्चे होते हैं ना वो याद रखते हैं, है ना, कि x का पावर x और 1 प्लस ln x का ही मतलब है कि बेस e माना जाता है ना। ln x का ही मतलब होता है कि ऐसा लॉग है जिसका बेस e है, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, मतलब बनाने की जरूरत ही नहीं मेरे भाई, ठीक है ना। आ जाओ अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। वैल्यू ऑफ इंटीग्रल -1 to 1, सीधा इसका आंसर 0 हो जाएगा। आप कहोगे कैसे, हम बोलेंगे ये ऑड फंक्शन है मेरे भाई, ठीक है ना। अगर x की वैल्यू तुमको मालूम होगा कि इस पूरा को fx मान लिया जाए, और इस fx में x को अगर माइनस से रिप्लेस कर दिया जाए, x को -x से रिप्लेस कर दिया जाए, तो ये तुम्हारा माइनस बाहर कर देगा। अगर तुम f ऑफ x को क्या मानते हो, साइन का पावर 5x इंटू कॉस का पावर 4x, तो अगर हम बोले कि f ऑफ -x क्या होगा, तो ये माइनस यहाँ पे आएगा तो बाहर कर देगा साइन को, क्योंकि पावर 5 है, और कॉस का माइनस तो ऐसे भी खत्म हो जाएगा। तो आपको मालूम होगा कि अगर इंटीग्रेशन में एक प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है, कि अगर इंटीग्रेशन आपका -a to a जा रहा है और fx dx है कि नहीं, तो इसका आंसर 0 हो जाता है यदि f ऑफ -x की वैल्यू f ऑफ मतलब माइनस अगर बाहर कर देता है, तो अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो आंसर 0 हो जाता है। तो हम भी यहाँ चेक किए वही, तो इसीलिए आंसर 0 हो जाएगा, मतलब बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है ना। आई होप कि आप बात को समझ रहे हो, है कि नहीं। अब आ जाओ इसमें, है ना, इसका आंसर जो होगा शायद π/2 होना चाहिए, π/2 होना चाहिए। वैसे देख लेते हैं क्या होगा। देखो इसमें क्या किया जाता है कि एक बार i मान लो 0 to π/2 और अंडर रूट, है ना, साइन x डिवाइडेड बाई अंडर रूट साइन x प्लस अंडर रूट कॉस x। एक बार प्रॉपर्टी लगा दो, कौन सी प्रॉपर्टी, 0 to a f ऑफ a माइनस x वाली प्रॉपर्टी, ठीक है ना, ये वाली। चलो लगाओ, तो अगेन i बराबर ही रहेगा और ये 0 to π/2 रहेगा। कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, a प्लस बी माइनस एक्स वाली, है ना। x को अगर हम ऐसे रिप्लेस भी कर दे a प्लस बी माइनस एक्स से तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, आप ये बात जानते होंगे। डिटेल वीडियो चाहिए कमेंट करो, मैं हर चैप्टर का डिटेल वीडियो पढ़ाऊंगा, लेकिन तुम कमेंट तो करो, तो क्योंकि कमेंट करोगे तभी तो हमको पता चलेगा कि कौन सा पोर्शन तुम्हारा वीक है, क्योंकि जो भी मेरे सब्सक्राइबर बन रहे हैं हमको उनके मुताबिक चलना है। तो जो भी बच्चा जो भी डाउट हो, जो भी तरह का क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो, वो कमेंट करे, वो कमेंट करेगा तो उसी को पढ़ाएंगे। अब दूसरा बच्चा को भी देखेगा वीडियो तो दूसरा कमेंट करेगा तो उस पर वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना।
इसीलिए कमेंट जरूर करना जो भी तुम्हें चाहिए। तो यहाँ a प्लस बी माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 0 प्लस पाई बाई टू माइनस एक्स, यानी कि ये क्या हो जाएगा साइन, और ये कितना हो जाएगा 0 प्लस पाई बाई टू माइनस एक्स, यानी कि ये साइन पाई बाई टू माइनस एक्स। अब तुम जानते हो कि साइन पाई बाई टू माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स हो जाता है। तो ये अंडर रूट में क्या हो जाएगा कॉस एक्स। नीचे देखो ये साइन पाई बाई टू माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस ये कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स साइन एक्स हो जाएगा। अब दोनों को जब जोड़ोगे आई आई तो ये 2i होगा, और नीचे देखो एलसीएम सेम है, और 0 टू पाई बाई टू ये तो बरकरार है लिमिट का वैल्यू। तो इसका मतलब ये ऊपर नीचे सेम हो जाएगा, कट के 1 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्योंकि साइन एक्स और कॉस एक्स को जोड़ोगे और नीचे भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ही है, 1 हो जाएगा। और 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा पाई बाई टू माइनस, है ना, 1 का इंटीग्रेशन एक्स होगा 0 टू पाई बाई टू, तो ये कितना हो जाएगा पाई बाई टू माइनस एक्स, पाई बाई टू माइनस 0, ठीक है ना। अब ये 2i की वैल्यू है, हमें तो i चाहिए, तो i की वैल्यू चाहिए, तो ये पाई बाई 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 उधर जाएगा, जल्दी जल्दी में गड़बड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, आगे क्वेश्चंस बहुत सारा है, करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा मेरे भाई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने भाई को सपोर्ट करना मत भूलिएगा, क्योंकि सपोर्ट ही है जो हमको मोटिवेट करता है आगे का वीडियोस को बनाने के लिए मेरे भाई, ठीक है ना। जय हिंद जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई लोग।